नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। गगनगीर गांदरबल मिलिटेंट हमले की भारी पैमाने पर मजम्मत। वजीर आला का कहना है कि ऐसी बुज़दिलाना हरकत से कोई भी मसला हल नहीं होगा। पुलिस यादगारी दिन पर तकरीबात का इनेकाद। शहीद पुलिस एहलकार को किया गया खराज अकीदत पेश। अबूरी स्पीकर ने दिलाया नए मेंबरान असेंबली को हलफ। और गवर्नमेंट जनाना कॉलेज श्रीनगर में आज से 2 रोजा जेके साइंस कांग्रेस शुरू। और नाजरीन अब खबरें तफसील से। गांदरबल जिला के गगनगीर इलाके में कल शाम मिलिटेंटों ने टनल का काम अंजाम देने वाले मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6 मजदूर और एक डॉक्टर मौके पर ही जाम बहक हो गया। पुलिस ने बताया कि इस हमले में कई दीगर मजदूर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले में अजजा हुए डॉक्टर की पहचान डॉक्टर शहनवाज के तौर पर हुई है, जो बडगाम जिला के नाइदगाम का रहने वाला था। हुकाम ने बताया कि इस हमले में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि कई जख्मी मजदूरों की हालत, जिनमें मकामी और गैर मकामी भी हैं, तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हरकत से कोई भी मामला हल नहीं होता है, बल्कि इससे लोगों की जानों का ज़िया होता है। वजीर आला ने कहा कि ये लोग एक अहम प्रोजेक्ट पर काम अंजाम दे रहे थे और इस तरह से मासूमों पर हमला करना किसी भी तरह से सही ठहराया नहीं जा सकता। वजीर आला ने इन मासूमों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए ये बुज़दिली की इंतहा बताई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो इन अयालों के साथ हैं जिन्होंने अपने लखते जिगरों को खोया है। इसी दौरान पुलिस और फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश जारी है। इसी दौरान NIA टीम मौके वारदात पर पहुंच गई, जहां तहकीकात का अमल शुरू किया गया। मकामी लोगों ने मिलिटेंटों के इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। LG मनोज सिन्हा ने आज स्किम्स सोरा का दौरा किया और उन शहरियों की अयादत की जिन्हें कल गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी किया गया था। स्किम्स के सीनियर डॉक्टरों की एक टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जख्मियों की सेहत के हवाले से जानकारी दी और कहा कि उनका इलाज मुआवजा जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मुतासरा अयालों की इमदाद के लिए इकदाम करें। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिलिटेंटों की कार्रवाइयों में सुरत लाने की भी हिदायत दी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि वो इन मिलिटेंटों को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाए, जिन्होंने ये बुज़दिलाना हमला अंजाम दिया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा होम को हिदायत दी कि वो उन शहरियों के अयालों को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम करें, जिनको कल गगनगीर में मिलिटेंटों ने हमले के दौरान हलाक किया था। LG ने एपको इंफ्राटेक कंपनी से भी कहा कि वो उन मुतासरीन के हक में फौरी तौर एक्स ग्रेशिया इमदाद फराहम करे। इसी दौरान एपको इंफ्राटेक के हुक्काम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी दी कि हलाकशुदा अफराद के लवाहिकीन को फीकस 6 लाख जबकि 2-2 लाख जख्मियों को फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह है एपको इंफ्राटेक कंपनी गगनगीर में तामीर की जाने वाली टनल का काम अंजाम दे रही है। यहां पर लेते एक छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। वक्फे के बाद खैर मकदम, अब पेश है मजीद खबरें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने भी गगनगीर मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह बुज़दिलाना हरकत मुहज़्ज़ब समाज में एक बदनुमा दाग होता है और इसलिए ऐसी कार्रवाइयों पर कदगल लगाने के लिए हिफाजती अमले को मजीद मुस्तैदी से काम अंजाम देना होगा, ताकि ऐसे शरपसंद को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इंसानियत सोज इस कदम के खिलाफ हमें एक साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने मासूमों और निहत्तों की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और कोई खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने
कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए। ये बीजेपी सीनियर लीडर दरख्शां इंद्रामी ने भी गगनगीर में हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के शर्मनाक वाक़े की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत की दुआ की। ये इंसानियत का खून है, ये इंसानियत का कत्ल है, और ऐसे खूने नाहक जब जमीन पे होते हैं तो अर्श वाले भी हमारी तरफ बड़ी बेजारी के साथ देखते हैं, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आप इस तरह से नाहक कत्ल करें। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी गगनगीर मिलिटेंट हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी गगनगीर मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि वो इस वाक़े की तहकीकात करवाए ताकि असल मुलजिमों को सामने लाकर उन्हें सजा भी दी जा सके। That resulted loss of innocent lives and left several others injured. The attack is shocking and highly deplorable and raised concern about safety of people in general. I demand high-level inquiry to address potential lapse, especially presence of security forces in Kashmir. Such acts of violence are against the principles of Islam and humanity. अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी मिलिटेंट हमले की मजम्मत की है। कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन ने भी गगनगीर मिलिटेंट हमले की मजम्मत की है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में शहीद शशि अब्रोल के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने इस मौके पर मौजूद लोगों को यकीन दिलाया कि दहशतगर्दों को जल्द ही खत्म किया जाएगा और इस वाक़े में जाँ बहक हुए जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। गगनगीर मिलिटेंट हमले में अज़जा हुए डॉक्टर के आबाई गांव में गम मातम की लहर और हर एक शहरी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहा है। डॉक्टर शहनवाज अहमद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी दौरान आज दो वज़रा सकीना इतू और जावेद अहमद डार ने अज़जा हुए डॉक्टर के घर गए और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और उनकी ढारस बंधाई। मुल्क भर में आज पुलिस यादगारी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन पर पुलिस के उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत हासिल की है। सोशल मीडिया के अपने एक्स हैंडल पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस ने हमेशा बहादुरी और कुर्बानी के जज्बे के साथ मुल्क व कौम की खिदमत की, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि पूरे मुल्क को इज्जत और वक़ार से सरशार होने का मौका फराहम किया। वजह रहे पुलिस यादगारी दिन हर साल अक्टूबर की 21 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन 1959 को चीन की फौज ने हॉट स्प्रिंग के करीब लद्दाख में घात लगाकर एक हमला के दौरान 10 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जेवन में पुलिस यादगारी दिन के मौके पर शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और पुलिस शहीद यादगारी पर फूल मालाएं चढ़ाई। वज़ीर आला के हमरा उनके काबीना के वज़रा जावेद अहमद राना और जायद अहमद डार भी थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और दीगर सिविल अफसरान भी जेवन में यादगारी दिन के मौके पर हाजिरी दी। पुलिस यादगारी पर खराज अकीदत अदा करने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी दौरा किया और इस मौके पर उन पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के जज्बे की सराहना की जो अपना कीमती खून अतिया कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर किसी भी शहरी की जिंदगी को बचाने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जेवन में पुलिस यादगारी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर एलजी ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात अब मामूल पर आ रहे हैं और यहां की विरासत को महफूज बनाने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। एलजी ने कहा कि हिफाजती अमले ने कश्मीर वादी में
कश्मीर वादी से मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कई तरह की कुर्बानियां दी है और पुलिस के ताउन से अब मिलिटेंसी को मुकम्मल खात्मा करने के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से अब एक आम आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब हर साल करोड़ों की तादाद में सयाहों की आमद जारी है। एलजी ने कहा कि लोकसभा के बाद असेंबली इंतखाबात में वोटरों ने जोक दर जोक घरों से निकलकर वोट दिए और पूरा अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान की बहाली में अपना ताउन पेश करे। एलजी ने कल शाम गांदरबल के गगनगीर इलाके में मिलिटेंट हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस बुज़दिलाना वाकये में मासूम अफराद की हलाकत जैसे मज़मूम हरकत की कोई भी हिमायत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को यकीन है कि इस बुज़दिलाना हरकत में मुलव्वस बंदूक बरदारों को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बडगाम में भी आज पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इनकी कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करती है। पुलिस यादगारी दिन पर डीपीएल बडगाम में एक परेड का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सीआरपीएफ, आईआरपी 20 बटालियन और पुलिस बैंड के एहलकारों ने शिरकत करते हुए शहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में जिला के सिविल पुलिस अफसरान और एहलकारान के अलावा शहीद पुलिस एहलकारों के अहलखाना ने भी शिरकत की। डीपीएल बारामूला में भी आज पुलिस यादगारी दिन पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। खराज अकीदत पेश करने वालों में जिला तरक्याती कमिश्नर और एसएसपी बारामूला समेत दीगर जिला सिविल और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। उनके अलावा हाल के बरसों में शहीद हुए पुलिस एहलकारों के अहलखाना ने भी तकरीब में शिरकत की। डीपीएल कुलगाम में भी आज पुलिस यादगारी दिन पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। खराज अकीदत पेश करने वालों में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम, एसएसपी कुलगाम समेत दीगर जिला सिविल और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। उनके अलावा हाल के बरसों में शहीद हुए पुलिस एहलकारों के अहलखाना ने भी तकरीब में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने आज असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में मुंतखबा मेंबरान असेंबली को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनके काबीना के वज़रा और दीगर मेंबरान असेंबली शामिल हैं। बीजेपी शगुन परिहार मौजूदा असेंबली की सबसे कम उम्र मेंबर है, जो भाजपा की टिकट पर कामयाब हुई है, ने आज मेंबर असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। I, Ghulam Ahmed Mir, having been elected a member of the Legislative Assembly, आऊं देवेंद्र सिंह राणा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर के नाम पर सगंध चुकते हुए I've been elected as a member of the Legislative Assembly. I am Mohammad Yusuf Ali Khan. I have been elected as a member of the Legislative Assembly of the Territory of Punjab. Council Assembly Union. आऊं श्यामलाल शर्मा जम्मू कश्मीर संघ राज्य खेतर का विधान सभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर के नाम की सौंग चुकना कि मैं कानूना राय स्थापित जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने आज 9 मुंतखबा मेंबरान असेंबली का श्रीनगर में वालेहाना इस्तकबाल किया और उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर बीजेपी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। गवर्नमेंट जनाना कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में आज 2 रोजा जेके साइंस कांग्रेस शुरू हुआ। इसको जेके साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इश्तिराक हासिल है। कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम सकीना इतू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने तकरीर में कहा कि हमें आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। वजीर ने कहा कि वक्त की मांग है कि हमें टेक्नोलॉजी को बुनियादी सतह तक ले जाना होगा ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा हर एक इंसान तक पहुंच सके। इंडियन डेंटल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर स्टेट ब्रांच की तरफ से आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में 15वें डेंटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के अलावा मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और डेंटल अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टर साहिबान, डीन और मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने शिरकत की। उनके अलावा इंडियन डेंटल एसोसिएशन के ओहदेदारान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ माहिरीन ने दांतों की सेहत के हवाले से अपनी आरा पेश की और लोगों से अपील की कि वो कुदरत के इस अनमोल तोहफे की हिफाजत के लिए माहिरीन सेहत से लगातार चेकअप कराएं। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्ताना आलिया वाक़ा सुनवार में रूह परवर तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जहां आज नमाज पंजगाना के बाद अकीदतमंदों ने
दुरूद अज़कार और मौलिद मसूद की मजालिस में शिरकत की। इससे पहले कल रात भर आस्ताने आलिया पर शब बेदारी की गई, जहां खत्मतुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता की गई, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। मारूफ मकामी फिल्म साज बलबीर सिंह सुहानी की हिदायत में तैयार की गई पंजाबी और पहाड़ी जुबान में फिल्म मिट्टी नसीब दी रिलीज होने के लिए तैयार है। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब में आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी मेहमान जी वकार की हैसियत से तकरीब में शरीक रहे। इसके अलावा सीनियर पुलिस अफसरान और पंजाबी और पहाड़ी जुबान के सरकर्दा कलमकार भी मौजूद रहे। हिंदी और कश्मीरी संगम के तहत प्रोफेसर बुनियाबुद ने खीर भवानी स्थापन पर एक यज्ञ का एहतमाम किया। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस खुसूसी पूजा पाठ और यज्ञ के दौरान पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर रोहनी वैष्णवी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खुसूसी पूजा के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थनाओं का भी एहतमाम किया गया। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।